आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हो? कुशल मंगल से हो? बहुत बढ़िया। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। तो विद्या शक्ति के साइंस के विज्ञान के सेशन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ बेटा। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, बताइए आप लोग मुझे। क्या क्या पढ़ा था हमने? याद आ रहा है किसी को कि क्या क्या हमने याद किया था, क्या क्या पढ़ा था? हमने आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना? तो तीन ऐसे साइंटिस्ट थे, तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने परमाणु मॉडल को क्या किया था, अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया था। उनमें से कौन कौन है? पहला है जे जे थॉमसन, उनका परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। और आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ओके, पढ़ेंगे ना? चलिए। तो जे जे थॉमसन जी का जो परमाणु मॉडल था, क्या वो सफल था? बताइए आप मुझे। उनका मॉडल जो है सभी ने समर्थन किया था क्या उसका? जे जे थॉमसन जी का जो परमाणु मॉडल उन्होंने दिया था, क्या उसकी पुष्टि हो पाई थी? क्या उसका समर्थन हो पाया था? बताइए आप मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से बोलिए। और फिर उसके बाद नो मैम कहा है सी एस कानपुर ने। जी हाँ, उनका जो परमाणु मॉडल था वो बिल्कुल भी किसी ने, किसी भी साइंटिस्ट ने क्या नहीं किया, उसकी पुष्टि ना होने के कारण उसका समर्थन नहीं हो सका, है ना? अब फिर क्या हुआ रदरफोर्ड जी की, बताइए। उन्होंने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से अपना जो नाभिकीय मॉडल प्रेजेंट किया था, उसका क्या था? बताइए। यूपीएस चिरेगांव, यूपीएस बोरकला, कॉम्पोजिट विद्यालय, सब बताइए मुझे, क्या हुआ था? क्या उसको सहमति मिल पाई थी? सभी ने उसको स्वीकार कर लिया था नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड जी का? क्या हुआ था बेटा? देखो, रदरफोर्ड जी का जो नाभिकीय मॉडल था वो क्या था? उन्होंने बताया था कि, क्या बताया था उन्होंने, कि जो है परमाणु का जो नाभिक होता है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है ना? ऐसा कहा था ना उन्होंने। और उनको उस प्रयोग के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया था? अल्फा कण पन्नी के आर पार जो जाता है, आपने देखा कुछ जो है सीधे चले जाते हैं, कुछ पथ से विचलित हो जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो हम परमाणु है उसका अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है, ऐसा कहा था उन्होंने, है ना? ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? तो ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो स्वीकार नहीं थे। बाकी सब वैज्ञानिकों ने कहा उसकी, उनकी जो नाभिकीय मॉडल थी उसकी आलोचना की सबने। सबने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु जो है स्थायी, इस प्रकार का जो परमाणु जैसे कि आपने बताया है वो स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे बेटा? नाभिक में गिर जाएंगे। तो इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं, इस प्रकार का जो आपने बताया है, इस प्रकार का कोई भी जो कार्य यानी कि जो मॉडल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने जो बताया है वो नाभिकीय मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, ऐसे कहा उन्होंने, है ना? कहा कि नहीं कहा उन्होंने? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताइए बेटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप मेरा स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था कि जो नाभिक है यानी कि जो परमाणु है उसका जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। ठीक है। और नाभिक जो है, नाभिक में ये जो अल्फा कण, जैसे कि उन्होंने प्रकीर्णन प्रक्रिया की थी, जो उन्होंने प्रयोग किया था, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे तथा पथ से विचलित हो गए। उन्होंने क्या कहा कि नाभिक और अल्फा कण दोनों में समान आवेश है, ऐसे कहा था उन्होंने। तो बाकी सबने क्या कहा? वैज्ञानिकों ने कहा भाई तुमने जो बताया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बेटा देखो इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार क्या होंगे? उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में गिर जाएंगे। तो बेटा इनके जो इनका जो मॉडल है ना, उसको सुधारा था किसने, पता है आपको? उनको सुधारा था, जी हाँ, नील्स बोर जी ने। किसने? नील्स बोर जी ने। यार ये रहा नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। अब नील्स बोर जी ने कैसे क्या सिद्धांत निकाला, क्या क्या कहा उन्होंने, जरा देखें हम लोग। चलिए देखते हैं। तो नील बोर जी का परमाणु सिद्धांत, ध्यान से सुनिएगा बच्चे।
यस, ये रहे हमारे सामने जो है चित्र पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, नील्स बोर जी हैं। ओके, सबको दिखाई पड़ रहा है। तो नील्स बोर जी ने क्या क्या कहा ये जरा देख लेते हैं हम लोग। देखें सभी, चलिए बच्चे। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं कि इनको जो है ना 1922 में जो परमाणु संरचना इन्होंने दी थी उसके लिए इन्हें क्या दिया गया था बच्चे? इनको जो है नोबेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। ओके, नील्स बोर जी को परमाणु की जो संरचना है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखो बच्चे, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, तो उन कमियों को पूरा किया था या उन कमियों को दूर किया था किसने? जी हाँ, नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने उसको दूरियां की। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में होता है। क्या कहा उन्होंने? नील्स बोर ने, देखो बेटे ध्यान से सुनिएगा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में होता है, इस तरह से उन्होंने कहा। फिर क्या कहा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा, ऐसे नहीं कि चारों तरफ ऐसे बिना कोई ढंग के घूमते रहते हैं, जैसे कि आप क्लास के बाहर घूमते रहते हो, ऐसी मजाक किया। ठीक है, आप सभी अच्छे बच्चे हो। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाभिक, ये देखो यहाँ पर बीच में नाभिक दिखाई दे रहा है, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, जिनको शेल्स कहा जाता है अंग्रेजी में, तो निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ऐसे कहा उन्होंने। हम्म। और प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे नहीं कि एक जो कक्ष है उसमें 10 जुड़ गए और अगली कक्ष में 10 या 15 कुछ ऐसे जुड़ गए, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? इन कक्षाओं को क्या कहा गया? ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये देखो यहाँ पर कक्षाएं दिखाई दे रही है आपको, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें देखो KLMNO, या जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके संख्याओं से दर्शाया जाता है। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है नील्स बोर जी का जो उन्होंने अपना परमाणु मॉडल बताया था, अपना परमाणु मॉडल जो उन्होंने सजेस्ट किया था वो ये है। ठीक है, तो रदरफोर्ड जी का जो जो भी गलतियां या जो भी कमियां रह गई थी वो सब दूर किया नील्स बोर जी ने। ठीक है, तो बच्चे मुझे चित्र भेजा हुआ है, कहाँ से भेजा है? सीमा रावत जी ने, KUPS पिंद्रा से। तो बेटा CS देवपुर से संदीप सिंह जी, कौन से बच्चे ने ये परमाणु का चित्र बना के भेजा है? बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने चित्र को बनाया है, CS देवपुर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा, अब हम देखेंगे ये जो परमाणु होता है इसका संगठन, इसकी संगठन की हम बात करें या परमाणु की संरचना की हम बात करें, तो हम बहुत कुछ चीजें हम लोग अभी तक जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं, है ना? तो जरा देखते हैं बेटा, ये जो परमाणु का जो संगठन है या संरचना है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें आती है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला तो ये कि परमाणु का, देखो परमाणु की संरचना में आती है नाभिक, है ना, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो नाभिक, पहला नाभिक। तो ये नाभिक क्या है? नाभिक यानी परमाणु का केंद्र होता है, परमाणु का केंद्र, है ना? ये क्या होता है? न्यूक्लियस या नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। और वहां पर क्या होते हैं बेटा? परमाणु के केंद्र में कौन कौन होते हैं बताइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, P और N होते हैं। कौन कौन होता है? P और N होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में क्या क्या होता है बेटा? परमाणु के जो नाभिक होता है वो परमाणु का केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रोटॉन क्या है? क्या पढ़ा है हमने? प्रोटॉन क्या है बच्चे?
बताइए प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण। ठीक है, क्या है? धनावेशित। प्रोटॉन क्या है बेटा? धनावेशित कण होता है। हम कैसे लिखते हैं प्रोटॉन को? पी पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, है ना। अब देखो अगला क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा कण होता है बच्चे, बताइए। कैसा कण होता है? कैसा कण होता है? उदासीन होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? बताइए आप लोग मुझे, जल्दी जल्दी से बोलिए। न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ आपके लिए। मैं देखती हूँ कौन आंसर देता है, कौन सा स्कूल सबसे पहले मुझे आंसर करता है। जल्दी से बोलिए। अब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन से स्कूल से है? V2069 कौन से स्कूल से है बताइए आप मुझे। कौन से स्कूल से बताइए। तो बहुत बढ़िया आंसर आया है, उन्होंने कहा है उदासीन होता है ना। उदासीन। शाबाश। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर, यूपीएस चिरेगांव, वर्तरा कला, यूपीएस भोरकला, सब ने कहा है विद्युत उदासीन होता है ना। विद्युत उदासीन होता है। अब अगला है, अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं? जल्दी 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 बोलिए। हाँ, क्या कहा? इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऋणावेशित कण होता है ना। कैसा कण होता है बेटा? ऋणावेशित। ऋणावेशित कण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऋणावेशित कण। तो हम आपको जरा एक सिमुलेशन के थ्रू उसको दिखा देते हैं कि एक परमाणु की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो देखते हैं, देख के आते हैं जरा। तो बेटा सबको मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे देखो बच्चे, क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इस ऑरेंज कलर में जो दिखाया गया है वो प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? ये जो है हम एक परमाणु का निर्माण करने वाले हैं। इसमें क्या क्या कण होते हैं जरा प्लेस करें हम लोग। चलिए करते हैं। तो ये नाभिक है। ठीक है, परमाणु का नाभिक है, यानी कि परमाणु का केंद्र जिसे कहते हैं। इसमें क्या क्या कण होते हैं बेटा? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि नील्स बोर जी ने कहा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये कक्ष है इसके। ठीक है, यहाँ पे कक्ष दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखो बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, दिखाई पड़ गया। तो ये नाभिक है, परमाणु का नाभिक, यानी कि परमाणु का केंद्र, जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स उदासीन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो नीले रंग पे आप देख रहे हैं वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? सभी को क्लियर है बेटा इस बात? ओके, ठीक है। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। देखना चाहेंगे आप, समझना चाहेंगे? आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, है ना। चलिए हम देखते हैं कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो बेटा परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की
परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक। ओके, ये समझ में आया आपको? तो आपसे अगर पूछे कि परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे बेटा? क्या बोलोगे आप? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है। तो ये कौन से बच्चों ने, पिलकोती आदमपुर से बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया सा चित्र बना के, बेटा आपका नाम क्या है? आराध्या, 8th स्टैंडर्ड, पिलकोती आदमपुर जोन नगर से। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपका जो चित्र है आपने जो बनाया है वो देखकर बहुत मजा आया। देखो कितने बढ़िया तरीके से, जैसे ही हमने दिखाया वैसे ही उन्होंने जो है चित्र बना के भेजा। इसका मतलब ये है कि बच्चे बड़े ध्यान से क्लास को देख रहे हैं। ठीक है। तो परमाणु संख्या को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं पता है आपको? अंग्रेजी का जो ये लेटर है इसको क्या बोलते हैं हम? से क्या बोलते हैं? जी, जेड कहते हैं ना इसको। तो उसी से हम दर्शाते हैं। ठीक है, उसी से हम दर्शाते हैं। तो परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये कौन सा स्कूल है अभी? सीएस भरतारकुट, है ना? भरतारकुट है। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ध्यान से नोट्स लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएस विद्यालय कोटावा ममता कुमारी जी ने भेजा है, जिसे हम जेड कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? परमाणु, परमाणु संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। अब इसको भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला बोला जा रहा है कि परमाणु कैसा होता है बेटा? परमाणु का चार्ज क्या होता है? बताइए, कोई बताएगा मुझे परमाणु का चार्ज क्या होता है? परमाणु का चार्ज बताइए, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या उदासीन होता है? ऋणावेशित होता है या धनावेशित होता है या फिर उदासीन होता है? कोई बताएगा मुझे? कोई बता सकता है? परमाणु की, यस बताइए, उसका चार्ज क्या होता है? कैसा होता है परमाणु? परमाणु उदासीन होता है ना? वेरी गुड, सीएस राखी नेवादा से बोला है परमाणु उदासीन होता है। अब मुझे कोई बता सकता है कि परमाणु को हम उदासीन क्यों कहते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होता है बेटा? न्यूट्रल क्यों होता है परमाणु? हाँ, बताइए। हाँ, परमाणु उदासीन होता है, सीएस विद्यालय, सीएस उपारवार से कहा है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने कहा है कि उदासीन होता है। ओके, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या होती है। देखो बच्चे, वो इसीलिए होता है, परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या होता है? उदासीन हो जाता है ना? उदासीन है कि नहीं? तो जितने नंबर प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या के इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो क्या होगा? देखो बहुत बढ़िया आंसर किया है यूपीएस सहरा गोपालपुर से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है। शाबाश, तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यूपीएस सायरा जो है सायरा गोपालपुर से, ना कभी खत्म होता है। देखो बेटा, इन्होंने सही आंसर दिया है। क्योंकि ये इसलिए उदासीन होता है क्योंकि जितने इसमें परमाणु में प्रोटॉन होते हैं ना बच्चे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उतनी ही संख्या में क्या होते हैं वहां पर? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण से अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि अगर 5 प्रोटॉन है,
ठीक है। तो कितने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या हो जाएगा वो परमाणु? क्या हो जाएगा वो? उदासीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आई होप परमाणु संख्या क्या है ये आपको क्लियर हो गया बच्चे। अगर क्लियर हो गया तो हाँ बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होती है। क्या पढ़ेंगे हम? द्रव्यमान संख्या क्या होती है। यस, किरातपुर से शाहबाबाद से कहा है, के यूपी स्वरतरा कला से सब ने कहा है, यस मैम करके बोला है। बहुत बढ़िया बेटा। आपका भी चित्र हमने देख लिया। सीमा रावत जी पिलकोती आदमपुर से, बच्चे बहुत प्यारे प्यारे चित्र भेज रहे हैं। सीएस भरतार कुंड से कहा है एक्सीलेंट क्लास। बहुत धन्यवाद सभी को। तो ये समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। अब अगले पर जाए हम लोग। अगला हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ओके, अगला है हमारा जो है वो है, पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संख्या क्या है। तो हमने देखा परमाणु संख्या क्या किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? ठीक है। ओके बच्चे। अब द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, आपको पता है ना नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बेटा द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है। ओके, किससे दर्शाया जाता है? ए से, अंग्रेजी के लेटर ए से दर्शाया जाता है। तो हमने कहा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा, मैं यहां पे पी लिख देती हूं, ठीक है, प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों, ठीक है, पी और एन समझ जाओगे आप लोग, है ना। प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, संख्या का योग क्या कहलाता है बच्चे? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्लस, प्लस लिखे यहां पर, जोड़, किसके किसको जोड़ने पर? न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा। यानी कि ए बराबर, यहां पे लिखती हूं, ए बराबर, देखो, आई होप सबको दिखाई पड़ रहा है ये, हाँ, ए बराबर पी प्लस एन। ठीक है। ओके, ये क्लियर है सभी को? देखो बहुत सारे बच्चों ने चित्र भेजा हुआ है बच्चे, समय भी चाहिए आप सबके चित्र को दे। के यूपीएस वर्तरा कला चिरेगांव वाराणसी से भेजा है बेटा, नोट्स भेजे हैं बच्चों ने। यस, चिरेगांव से। अगेन प्रकीर्णन, जो अल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड जी का, वो भी भेजा हुआ है। मैम अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, वो स्टेबल परमाणु नहीं रह जाएगा, है ना। केयूपीएस वर्तरा कला चिरेगांव से शिवानी राजभर, शिवानी शर्मा, पायल, मानस, नाजिया बेगम,
यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सबका चित्र मैं देख नहीं पा रही हूं, तब भी मैं मैक्सिमम आप सबको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है और परमाणु संख्या क्या होती है। एक और बार जरा आप नोट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि परमाणु संख्या क्या होती है, और जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, परमाणु संख्या अथवा एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के, देखो बच्चा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। ओके, इज दिस क्लियर? अगला है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु उदासीन होते हैं, इस कारण किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो क्या कर जाएंगे वो? बैलेंस कर जाएंगे, है ना? है कि नहीं? ओके, चलिए अब क्या करें हम लोग? अब अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है? द्रव्यमान संख्या, है ना। द्रव्यमान संख्या बोला था आपसे। क्या है द्रव्यमान संख्या? देखिए जरा। चलिए, ये रहा द्रव्यमान संख्या, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको बेटा? एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और उसको देखो कैसे लिखा है, ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? ये सभी क्लियर हो गया है बेटा सबको? आज की क्लास सबको क्लियर है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा आज हमने? जी हाँ, हमने पढ़ा नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक परमाणु का निर्माण किन किन चीजों से होता है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीएस विद्यालया कोटावा ममता कुमारी जी ने चित्र भेजा है बेटा। आप सबके नोट्स देखने का मेरा बहुत मन है, मैं देखूंगी सबके नोट्स को, ठीक है। सबके नोट्स मैं देखूंगी क्लास के बाद। ओके, के यूपीएस पिंदरा से कहा है, यस मैम कहा है बेटा। आप सभी बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो, सभी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि क्लास में कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है ना बेटा, तो आप मुझे अगले क्लास में, जैसे शनिवार होगा, बुधवार को क्लास होगा, तो शनिवार को आप इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक आप क्वेश्चंस कीजिएगा, उनके जवाब मैं जरूर आपको दूंगी। ओके, तो बेटा आज का समय समाप्त हो रहा है। अगली क्लास में क्या करेंगे, हम इसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे, एमसीक्यू सेशन होगा आपका। तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा, पढ़कर आइएगा अच्छी तरह से, और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जिस यस यस, थैंक यू सो मच। सीएस बदावा, सीएस विद्यालय कोटावा, कंपोजिट विद्यालय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।